ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक छोटी सी कहानी। खोया भी प्रभु का, पाया भी प्रभु का। जो खोया है वो भी प्रभु का, और पाया है वो भी प्रभु का। सेवन करते हैं एक छोटा सा संदेश। एक छोटे से कस्बे में रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति काम करता था। वो सीधा साधा, ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसकी ये सच्चाई मालिक को भी भाती थी। सच्चा आदमी होता है वो सबको भाता है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। तो देखिए, आगे श्रवण करते हैं ये कहानी। एक दिन अचानक वो बिना बताए काम पर नहीं आया। मालिक ने सोचा शायद किसी परेशानी में होगा, चलो इसकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं ताकि इसमें उत्साह आए और आगे और मन लगाकर काम करे। तो ये मालिक ने मन में सोचा ये नहीं आया है तो ये कुछ अंदर से परेशान हो, इसलिए इसकी एक दिन की तनख्वाह बढ़ा देते हैं। महीने के अंत में जब तनख्वाह बांटी गई तो रामेश्वर को पहले से ज़्यादा रुपए मिले। उसने चुपचाप ₹2 रख लिए। ना कोई खुशी जताई, ना कोई सवाल पूछा। कुछ महीने बाद एक दिन फिर वो अचानक अनुपस्थित रहा। इस बार मालिक को गुस्सा आया। इसकी तो आदत बन जाएगी, इसे सबक सिखाना चाहिए। एक बार फिर वो नौकरी से गायब हो गया तो मालिक को गुस्सा आया। तो उसने फिर सोचा कि इसको सबक सिखाना चाहिए। उसने अगले महीने उसकी तनख्वाह घटाकर पहले जितनी कर दी। जो पहले तनख्वाह थी वो उतनी कर दी मालिक ने। पर अजीब बात हुई, इस बार भी रामेश्वर ने बिना कुछ कहे वो पैसे ले लिए। ना कोई शिकवा, ना शिकायत। बढ़े तब भी कोई शिकायत नहीं, कम हुए तब भी कोई शिकायत नहीं। मालिक का मन चकरा गया। वो सोच में पड़ गया, जब तनख्वाह बढ़ाई तो कुछ नहीं कहा, अब घटाई तब भी नहीं कहा। आखिर ऐसा क्यों? दूसरे दिन उसने रामेश्वर को अपने केबिन में बुलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, रामेश्वर, एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई थी तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, और जब घटाई तब भी चुप रहे। आखिर ऐसा क्यों? रामेश्वर ने सिर झुकाकर बहुत ही शांत स्वर में कहा, साहब, जब पहली बार मैं अनुपस्थित रहा उस दिन मेरे घर एक बेटा हुआ था। मैं बहुत खुश था, पर साथ ही मन में चिंता भी थी कि एक नई जिम्मेदारी आ गई है। उसी महीने जब आपने तनख्वाह बढ़ाई तो मुझे लगा कि भगवान ने मेरे बेटे की पालन पोषण का इंतज़ाम आपके हाथों से करवा दिया है। देखिए, ये होती है कृपा, जो प्रभु के ऊपर चलते हैं। फिर वो थोड़ी देर रुका, आंखें नम हो गईं और आगे बोला, और जब दूसरी बार मैं अनुपस्थित हुआ था उस दिन मेरी माँ इस संसार को छोड़कर चली गई। जब आपने तनख्वाह घटाई तो मुझे लगा माँ अपना हिस्सा साथ ले गई। मुझे तो बस यही समझ आया कि जो मिलता है वही प्रभु की इच्छा है, और जो चला जाता है वो भी उसी की मर्जी से जाता है। मालिक कुछ पल तक निशब्द बैठा रहा। उसकी आंखों में भी नमी
आ गई, उसे एहसास हुआ सच्ची आस्था और संतोष वही है जहाँ मनुष्य हर परिस्थिति में प्रभु की कृपा देख सके। उस दिन से मालिक जब भी जीवन में कोई कमी या विपत्ति देखना तो उसे रामेश्वर की वो बात याद आ जाती, जिसका जिम्मा खुद परमात्मा ने ले रखा है, उसके लिए मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए। देखिए, ये है जीवन का असली संदेश जो हम मानते नहीं, लेकिन जो इस संसार में हो रहा है वो सब प्रभु की मर्जी से हो रहा है। आइए इस पे महात्मा मंगत राम जी की एक वाणी को स्मरण करें, ये क्या संदेश दे रही है इस बारे में। होना था सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे कुछ ना कर सके, तिल भर तिस फर मानी। एक पत्ता भी, एक तिल भी इधर से उधर नहीं हो सकता। तो ये सब प्रभु की महिमा है। एक प्रभु के विश्वास पर जीवन चल रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि प्रभु हमें नहीं देख रहा है। तो ये इस हिसाब से अपना जीवन यापन करें कि सब कुछ करने वाला है, सुख में दुख में सब उसी का दिया हुआ है, तो बस सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोगों को एक विश्वास हो ईश्वर का। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।